जैसे ही माह रमजान का चांद नजर आता तो सहाबा को मुबारकबाद देते, हुजूर मुबारकबाद देते और फरमाते मुबारक महीना आ गया, मरहबा। रमजान से कहते थे, माह रमजान से चांद नजर आता तो सरकार कहते मरहबा अहलन व सहलन मरहबा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान का वेलकम किया करते। मैं ज्यादा कोई तमहीदी गुफ्तगू नहीं करूंगा, बल्कि आज मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि माह रमजान शरीफ के इस्तकबाल और उसके वेलकम के लिए हमको क्या करना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ माह रमज़ान शरीफ की तैयारी शाबान की 27 या 28 को नहीं करते थे, बल्कि माह रमजान शरीफ के पाने की दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से किया करते थे। तो जैसे ही माह रजब का चांद नजर आता तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबान व बल्लिगना रमदान। ए अल्लाह, माह रजब और शाबान में हमारे लिए बरकतें अता फरमा और हमें माह रमजान नसीब फरमा दे। अब जिस महीने के पाने की दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हो, वो महीना कितनी अजमत वाला महीना हो। बेशक आसमान और जमीन की तख्लीक जब से हुई तब से लेकर अल्लाह ताला ने महीनों के एतबार से 12 महीने ही मुकर्रर फरमाए। तो ये 12 महीने जो हैं साल के, इसका तकर्रुर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने जमीन और आसमान की तख्लीक के साथ ही फरमा दिया। ये साल के 12 महीने होंगे। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनको जनवरी से दिसंबर तो याद है, लेकिन माह मुहर्रम से माह दिलहज्जा तक के पूरे इस्लामी 12 महीनों के नाम भी याद नहीं होंगे। कितना बड़ा अलमिया है कि जिस मजहब के मानने वाले हो उस मजहब के 12 महीनों के नाम भी मुसलमानों को याद नहीं है। बहुत सारे मुसलमान ऐसे होंगे, 2-4 नाम के बाद बिल्कुल ढीले पड़ जाएंगे, आगे मालूम। लेकिन किसी महीने का सराहत के साथ नाम कुरान मुकद्दस में मज़कूर नहीं है। माह मुहर्रम, लफ्ज़ मुहर्रम का तज़किरा माह के एतबार से कुरान शरीफ में नहीं है। माह सफ़र, सफ़र के महीने का नाम कुरान में मज़कूर नहीं है नाम के एतबार से। लेकिन माह रमज़ान ऐसा मुबारक महीना है जिसका नाम अल्लाह ने अपनी किताब में जाहिर फरमा दिया और फरमाया शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। और फिर इस महीने की अजमत को आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उजागर फरमाया तो यूं इरशाद फरमाया कि ये 12 महीनों का दिल है माह रमज़ान। अगर ये महीना संवर गया तो पूरा साल तुम्हारा सुधर जाएगा। ये महीना संवर गया तो पूरा साल संवर जाएगा। जिस तरीके से दिल के हवाले से रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्न फिल जसद मुदगतुन इज़ा सलुहा सलुहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब। आगाह हो जाओ, जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त रहा तो पूरा जिस्म दुरुस्त रहेगा, अगर वो खराब हुआ तो पूरा जिस्म खराब हो जाएगा। सुन लो, वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। यानी अगर दिल संवर गया तो पूरा वजूद संवर जाएगा और दिल बिगड़ गया तो पूरा वजूद बिगड़ जाएगा। आज के दौर में एक बड़ा मसला है कि बहुत सारी नेमतें अल्लाह की ऐसी हैं जिन नेमतों को मुसलमान माज अल्लाह अपने लिए जहमत समझता है, उन नेमतों को जहमत समझता है। आपको समझाता हूं मैं,
और आप तस्लीम करेंगे कि बात आपकी सही। मिसाल के तौर पर माह रमजान शरीफ में तरावी में अगर कोई अच्छा कारी कुरान आ गया और आराम से पूरा कुरान सुनाता है और आपको सुनने में टाइम लग जाता है, तरावी लेट खत्म होती है, तो ये बड़ी नेमत बहुत सारे लोगों के लिए जहमत बन जाती है और कहते हैं मौलाना कोई अच्छा हाफिज लाइए जो यालमुन तालमुन सुनाए और जल्दी से अब फ्री हो जाएं। क्या ये सच नहीं है? जवाब दीजिए आप मेरे सवाल का, है ना? बहुत सारे लोग मस्जिद के अंदर अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तवील हो जाए तो उनकी तबीयत बेचैनी इस तबीयत के अंदर शुरू हो जाती है। इतनी बड़ी नेमत आपके लिए ज़हमत बन गई। और आगे थोड़ा सा बताऊंगा तो आप खुद महसूस करेंगे, बहुत सारों के लिए मस्जिद के अंदर जल्दी आकर के इबादत करना या बैठना ये भी उनके लिए ज़हमत है। बाहर खड़े रहने में ज़हमत नहीं, इसलिए खुतबे जुमा शुरू होता है तो मस्जिद में एंटर होते हैं और जहां जमात खत्म हुई फौरन भागे। तो अब जन्नत भी उनके लिए माअज़ल्लाह ज़हमत बन गई। रुए जमीन की जन्नत क्या है? रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मस्जिद रुए जमीन की जन्नत है, जन्नत है। तो अब जन्नत में भी दिल नहीं लगता। लोग इतने गुनाह में डूब गए, इतने गुनाह में डूब गए, इतने गुनाह में डूब गए कि अब सुकून भी तलाश करते हैं तो गुनाह में तलाश करते हैं, नेकियों में तलाश नहीं करते। यह है मुसलमान की पोजीशन। इसी तरीके से बहुत सारे सिगरेट पीने के आदि, चेन स्मोकर, बहुत सारे जी भर कर खाने वाले लोग, बहुत सारे चाय के रसिए, बहुत सारे गुटखे और पान के शौकीन, जैसे ही माह रमजान करीब आता है ना टेंशन बढ़ जाती है। तो बहुत सारे माह रमजानुल मुबारक की आमद को टेंशन अपने लिए माअज़ल्लाह समझते हैं और हुजूर दुआ करते थे कि अल्लाह रमजान तक हमें जिंदा रख ताकि रमजान हमें नसीब हो जाए। कहां है हमारी फिक्र? मुझे बताइए आप। जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद है उस पसंद को हम पाने के लिए तैयार। आपको मालूम है आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमजान शरीफ की आमद होती तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग फक हो जाता सरकार का चेहरे का रंग। किस वजह से जानते हैं? इस वजह से कि कहीं ऐसा न हो कि कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी तकलीफ आन पड़े जिसकी वजह से माह रमजान की इबादतों का हक में अदा न कर सकूं, या माह रमजान के अंदर मैं बीमार पड़ जाऊं और मुझसे रोजे छूट जाएं या ये तकलीफ हो जाए। इसलिए दुआ करते थे अल्लाह रमजान को हमारे लिए सलामत रखना, रमजान में हमको सलामत रखना। ये दुआएं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह में किया करते थे। मैं उन लोगों से पूछता हूं क्या ये महीना आपसे कुछ लेने आता है? नहीं, ये महीना तो वो कुछ देने आता है जो कोई और महीना देने वाला भी नहीं है। ये वो महीना है। आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाते हुए चलूं। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक के हवाले से फरमाते हैं शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मगफिरतुन व आखिरुहु इतकुम मिनन नार। रमजान का शुरू का अशरा रहमत का है, दरमियान का अशरा मगफिरत का है और आखिर का अशरा जहन्नम से छुटकारे का है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जिस माह मुबारक का हाल यह हो कि शुरू के 10 दिन अपने दामन में रहमतों को लेकर आते हों, दरमियान के मगफिरत के हो और आखिर के जहन्नम से छुटकारे के हो, अब छुटकारे से बड़ी दौलत भी क्या हो सकती है? ये माह मुबारक आता है, हमें जहन्नम से नजात का परवाना देकर चला जाता है।
कमर कसो इस माह मुबारक के लिए, दुआ करो कि अल्लाह ये माह मुबारक नसीब फरमाए। कितनी बरकत वाला महीना है। कौन आपको सताता है नेकी के सिलसिले में? कौन रोकता है आपको नेकी के सिलसिले में? आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो कौन आपके पैरों में बेड़ियां डाल देता है? आप तिलावत करना चाहते हैं तो कौन आपके दिल में वसवसे पैदा करता है कि टाइम चला जाएगा? कौन गुनाहों की तरफ आपको खींचता है? शैतान। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, परवरदिगार शैतान को ही कैद कर देता है। माह रमजान में शैतान को ही कैद कर देता है, इसलिए कि मेरे बंदे, जिस रसूल ने जिस माह मुबारक को पाने की दुआ फरमाई, उस माह मुबारक में तुम जी भर करके इबादत कर सको, इसलिए मैं शैतान को कैद कर देता हूं ताकि तुम्हें कोई वरगलाए ही नहीं और तुम अपना टाइम इबादत में गुजारो। शैतान कैद कर देता है अल्लाह, ताकि तुम्हें कोई मिसगाइड न करे, कोई तुम्हें परेशान न करे। और मैं एक बड़ी पते की बात अर्ज करता हूं, बहुत पते की बात। हर हमारी सुबह जो होती है और हर सुबह का आगाज जो हमारा होता है, ये जरूरी नहीं कि अल्लाह की इताअत के साथ होता हो। मौलाना तवज्जो चाहूंगा, बहुत इल्मी नुक्ता अर्ज कर रहा हूं। हर सुबह जो हमारी होती है, ये जरूरी नहीं कि अल्लाह की इताअत के साथ होती हो, लेकिन खुदा की कसम माह रमजान की हर सुबह ऐसी होती है जो अल्लाह की फरमा बरदारी के साथ होती है। कि बंदा सुबह उठता है तो फज्र की अजान से पहले पहले वो रोजे की नीयत करके अल्लाह की इताअत में अपनी सुबह करता हुआ नजर आता है। ये वाहिद माह रमजान है जिसमें आपकी सुबह का आगाज ही अल्लाह की फरमा बरदारी से होता है। कोई क्या जाने माह रमजान की अजमत को और माह रमजान की बरकतों को। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, 29 शाबान को आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा फरमाते थे, खिताब फरमाते थे सहाबाए किराम से, और फरमाते थे कि एक महीना तुम पर साया फगन होने वाला है, जिस माह मुबारक के अंदर अल्लाह नफिल के सवाब को फर्ज के बराबर कर देता है और फर्ज के सवाब को 70 फर्जों के बराबर कर देता है। और उस माह मुबारक में एक रात ऐसी आती है जो 1000 महीनों से अफजल है। और फिर सरकार फरमाते वो शहरुन अजीम है। माह रमजान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? शहरुन अजीम, अजमत वाला महीना। अब ये शहर के माने शहर क्यों कहते हैं? महीने को अरबी में शहर कहते हैं। जैसे आप देखें कि किसी इलाके से जाएं, कोई बड़ा शहर आपको बड़ी कुमकुमाती कुमकुमे नजर आए, लाइटिंग नजर आती है, तो हाँ देखो ये बॉम्बे आ गया, ये शहर आ गया, ये बड़ा शहर है, कहते हैं ना, शहर कहते हैं। तो महीनों को भी कुरान में शहर कहा जाता है। शहर के माने क्या होते हैं? जाहिर होना। क्या कहते हैं? शहर के माने क्या होता है? बोलिए। जाहिर होना। शहर के माने होता है जाहिर होना। तो चांद नजर आता है, महीना जाहिर हो जाता है, इसलिए इसको शहर कहते हैं। ठीक है। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमजान को फरमाया शहरुन अजीम, ये अजमत वाला महीना है, अजमत वाला महीना। और कितनी अजमत वाला महीना, ये हुजूर ने नहीं फरमाया, बहुत अजमत वाला महीना है। अब इस अजमत वाले महीने को समझना है तो यूं समझें
कि वो किताब जो किताबे हिदायत है, जो किताबे शिफा है, जो किताबे नजात है, जो अल्लाह की किताब है और सबसे अजमत वाली किताब है, जिसके एक हर्फ के पढ़ने पर अल्लाह 10 नेकी अता करता है, और जो किताब जमीन के ऊपर भी मददगार, कब्र के अंदर भी मददगार और महशर में भी मददगार होगी। अल्लाह ने उस किताब को नाजिल करने के लिए किसी और महीने का इंतखाब नहीं, माह रमजान ही का इंतखाब फरमाया। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। तो जिस किताब को आप सीने से लगाते हो, जिस किताब की तिलावत करते हो, जिस किताब का हाफिज अपने बच्चे को बनाते हो, जिस किताब की तफसीर उलमा से सुनते हो, जिस किताब को अपने घर में बरकत के लिए रखते हो, जिस किताब को किसी के मरने के बाद ईसाले सवाब के लिए पढ़ा करते हो, खुदा की कसम उस किताब के नुज़ूल के लिए मेरे करीम ने जिस महीने का इंतखाब फरमाया वो माह रमजान है, वो रमजान का महीना। फिर आप देखिए ना, आपके हाथ में तस्बीह हो तो आप इबादत कर रहे हैं, आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तब आपके नामे आमाल में इबादत का सवाब लिखा जाता है। आप महफिल के अंदर बैठे अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं तो इबादत का सवाब लिखा जाता है। आप अगर तवाफ़े काबा कर रहे हैं तो आपके नामे आमाल में तवाफ़े काबा का सवाब लिखा जाता है। आप मैदान अरफात के अंदर एहराम की हालत में वकूफ कर रहे हैं तो हज का सवाब लिखा जाता है। आप मकाम मुज़दलिफा के अंदर मगरिब और इशा की नमाज मिलाकर पढ़ रहे हैं, इबादत का सवाब लिखा जाता है। लेकिन माह रमजान इतना अजमत वाला महीना है कि आप रोजे की हालत में है ना, सो रहे हैं तो इबादत का सवाब लिखा जा रहा है। सो रहे हैं आप, ना आपके हाथ में तस्बीह है, ना आप तिलावत कर रहे हैं, ना आप जिक्र अस्कार कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, सो रहे हैं, आराम से मस्त सो रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, आपके नामे आमाल में सोने पर भी अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमाता है। ये सिर्फ इसी महीने की खुसूसियत है। नफिल रोजे का अपना मकाम है, लेकिन माह रमजान के रोजे फर्ज हैं, और इसमें अगर कोई सोता भी है तो अल्लाह ताला इस पर इबादत का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे थी। इसी तरीके से आप देखें, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक को जहां शहरुन अजीम फरमाया, वहीं पर इस माह मुबारक का नाम रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरुल मुवासात फरमाया, गमखारी का महीना। यह गमखारी का महीना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो लोग जो साल भर बखील नजर आते हैं, उनका भी थोड़ा सा हाथ माह रमजान में खुल जाता है कि चलो कुछ इफ्तारी में 2-4 खजूर ही भेज दो, थोड़ा सा तो करने की कोशिश करते हैं। लोग गरीबों में खाना भिजवाते हैं, राशन भिजवाते हैं, ज़कात तकसीम करते हैं, माल लुटाते हो। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको इफ्तार करने में मजा नहीं आता, इफ्तार कराने में मजा आता है। ऐसे भी लोग, ऐसों की कमी नहीं है, ऐसों की कमी नहीं। ये गमखारी का जज्बा कहां से आया? 11 महीने क्यों नहीं होता? रमजान में ये दिल कैसे बन जाता है? तो जिस महीने को हुजूर ने फरमा दिया गमखारी का महीना, अल्लाह इंसान के दिल में ये कैफियत खुद पैदा फरमा देता है और बंदा ये काम करने पर तैयार हो जाया करता है। ये गमखारी का महीना है। और बास तो बेपारी के एतबार से सोचते हैं कि नफिल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 फर्जों के, तो ज़कात भी हम रमजान ही में बांटेंगे ताकि सवाब ज्यादा मिले। तो यहां मैं समझा दूं, ज़कात के लिए शरीयत की यह कैद नहीं कि रमजान टू रमजान।
आपके माल पर साल गुजरा, आप पर ज़कात वाजिब। और मैं यहां पर अर्ज कर दूं, सवाब देना ये मेरे रब के कब्जे कुदरत में है, कितना देना उसके इख्तियार में है। ठीक है ना? आप ये कोशिश करो कि सिर्फ रमजान शरीफ ही के अंदर सवाब बढ़ाने की नीयत से नहीं, आप रमजान से पहले भी अपनी ज़कात निकाल करके गरीबों के घर में राशन भर दो, ताकि वो रमजान में रोजा करे तो आपके लिए हाथ उठाकर दुआएं किया करे, अच्छा खाए तो आपके लिए दुआएं किया करे। और यहां एक बात मैं खास तौर पर अर्ज कर दूं, 4 मकामात ऐसे हैं जहां पर बंदा अपनी दौलत को खर्च करे तो उस दौलत का अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत में न सवाल पूछेगा न उसका हिसाब लेगा। 4 मकामात। आदमी अपनी बीवी बच्चों के पीछे खर्च करे, हलाल की कमाई का, इसराफ की बात नहीं कर रहा हूं, जो खर्च वो अपने बच्चों की, बीवी बच्चों की जरूरियात के एतबार से करता है, उनकी खुशी के एतबार से करता है, इसका कयामत में कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाए। ऐसे ही अगर कोई अपने मां बाप के पीछे खर्च करता है तो कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। और ऐसे ही कोई सहरी के लिए खर्च करता है, नहीं पूछा जाएगा। इफ्तार के लिए खर्च करता है, नहीं पूछा जाएगा। ये 4 मकामात ऐसे हैं, इस पर खर्च करो, कयामत में तुमसे कोई सवाल ही नहीं होगा, कोई सवाल नहीं। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? तो रमदा के मानी होता है जलने और जलाने के। तो आप देखते हैं, अब इसको मैं समझाऊंगा तो आप समझेंगे अच्छी तरीके से। ठंडी के मौसम में भी रमजान का महीना आता है। बहुत सारे ममालिक है जहां ठंडी के मौसम में आते हैं, यहां भी कभी कभी जो है 10 साल के बाद रमजान, माह रमजानुल मुबारक ठंडी के मौसम में आ गया तो आपको कोई गर्मी नहीं लगती। लेकिन मामला ये नहीं है। हां, माह रमजान आया था गर्मी के मौसम में, इसलिए इसका नाम रमजान रखा गया, ये भी एक रिवायत मिलती है। लेकिन मामला ये है कि रमजान के मानी होता है जलने के। तो रोजेदार जब रोजा रखता है ना, तो अंदर से उसका जिगर जलता है। क्या होता है? बोलिए। जिगर क्या होता है? बोलिए। जलता है अंदर, जिगर अंदर जलता है। और जब ये जिगर जलता है, वो गुनाहों को जला देता है, वो गुनाहों को जला देता है। इसीलिए तो इफ्तार के वक्त जल्दी जल्दी शरबत और पानी की फिक्र रहती है कि इससे ठंडक पहुंचे। आदमी जल्दी से पानी लाओ, 2-4 गिलास एक साथ में पी लिया, शरबत लाओ पी लिया, तो अंदर जलन हो रही होती है। और ये जिगर का जलना तुम्हारे गुनाहों को मिटा देता है, ये गुनाहों को जला देती है ये चीज। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, बहुत अजीम महीना साया फगर होने वाला है। अल्लाह से दुआ करो कि ये महीना नसीब हो और इस महीने में अल्लाह हमको सलामत रखे ताकि इबादत अच्छी तरीके से हम कर सकें। एक और हदीस आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, मन साम रमजान ईमानम व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल। जिसने माह रमजान के रोजे रखे ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब ईमान और एहतिसाब से क्या मतलब है? तो ईमान और एहतिसाब से मतलब यह है कि रोजा रखने वाला बंदा जबान की भी हिफाजत कर रहा है, पेट की भी हिफाजत कर रहा है, निगाह की भी हिफाजत कर रहा है, कान की भी हिफाजत कर रहा है, हाथ की भी हिफाजत कर रहा है, पैर की भी हिफाजत कर रहा है, और पूरी तकेदारी के साथ कि मैं सिर्फ
3 बातों पर अल्लाह का इरशाद जो है उस पर अमल नहीं करूंगा, बल्कि पूरे वजूद पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत के हुक्म को नाफिज करके मैं अमल करूंगा, तो फिर ऐसे बंदे के अगले गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता है, पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा। तो रोजा जब रखो तो झूठ मत बोलो, रोजा जब रखो चुगली मत करो, रोजे की हालत के अंदर गीबत मत करो, रोजे की हालत के अंदर निगाहों को आवारा मत करो, रोजे की हालत के अंदर गाने गजलें गीबत बुराइयां कान से मत सुनो, रोजे की हालत में बुराइयों की तरफ मत जाओ, रोजे की हालत के अंदर हाथ से गुनाह न करो, बल्कि रोजे का पूरा ख्याल करते हुए हर चीज को, पूरे वजूद को अल्लाह की नाफरमानी से रोक लो कि कोई मुझसे गुनाह सरजद नहीं होना चाहिए। आपका काम बस इतना था, आपने तो सिर्फ माह रमजान में अपने आप को इस चीज से रोक लिया। मेरे करीम की शान यह है कि ये रुकना रसूल आजम के फरमान की रोशनी में पिछले सारे गुनाहों की माफी का जरिया बना। इसी तरीके से कयाम के बारे में, जो हम तरावी पढ़ते हैं या रात में उठ करके रमजान मुबारक के अंदर आदमी नफिल वगैरह पढ़ता है, तो उसके हवाले से भी रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काम रमजान ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल। जिसने माह रमजान में क़याम किया ईमान और एहतिसाब के साथ, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को सब माफ फरमा देता है। तो तरावी को अपने लिए बोझ न समझो। अगर थोड़ी देर खुदा की बारगाह में रोज खड़े रहने पर जिंदगी के सारे गुनाह माफ होते हो, तो ये नुकसान का सौदा नहीं, ये बड़ा सस्ता सौदा है, ये बड़ा सस्ता। और इस महीने को टेंशन का महीना नहीं, दिल से खुशी महसूस करो। आप जानते रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खुश होते, जैसे ही माह रमजान का चांद नजर आता तो सहाबा को मुबारकबाद देते, हुजूर मुबारकबाद देते और फरमाते मुबारक महीना आ गया, मरहबा। रमजान से कहते थे, माह रमजान से चांद नजर आता तो सरकार कहते मरहबा अहलन व सहलन मरहबा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान का वेलकम किया करते थे, इसलिए कि ये वो महीना है जो ऐसा मेहमान बन करके आता है कि हमारी जिंदगी के सारे गुनाहों को मिटाकर चला जाता है। तो सरकार मरहबा मरहबा कहते थे, मरहबा अहलन व सहलन मरहबा। सहाबा को मुबारकबाद पेश करते थे इस महीने की खुशी की। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इन चीजों को जहन में रखें।